बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसमें है आज टॉपिक सीक्वेंस रूल, अनुक्रम नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो कि आगे जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप का जो अरेंजमेंट है उसको ज्ञात करते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर। इसके साथ साथ जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिनको हम ई और जेड के नाम से बोलते हैं, उन दोनों ही नोमेनक्लेचर में ई जेड एंड आरएस दोनों में ही यह हेल्पफुल है सीक्वेंस रूल, अनुक्रम नियम। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। एग्जाम में भी ये अलग से भी 2 नंबर में आ जाता है कि अनुक्रम नियम किसे कहते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोम। इन वैज्ञानिकों ने जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है उससे जो अटैच होते हैं एटम्स और ग्रुप्स, उनकी प्रीफरेंस प्रायिकता क्रम को ज्ञात करने के लिए रूल्स दिए। इन रूल्स को ही क्या कहते हैं? सीक्वेंस रूल। इसमें 4 रूल हैं कुल। पहला रूल है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होता है उससे डायरेक्टली अटैच एटम की जो घटती हुई एटॉमिक नंबर है उसके अनुसार ही प्रीफरेंस घटती जाती है। जैसे इसमें 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन में डायरेक्ट अटैच, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम, ये Cl एटम, ये Br एटम और ये CH3 का C एटम। तो इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा है, तो ब्रोमीन की जो प्रीफरेंस है वो सबसे ज़्यादा। फिर एटॉमिक नंबर कम है Cl का, तो फिर प्रीफरेंस Br से कम Cl की होगी। Cl से एटॉमिक नंबर कम है कार्बन का, तो फिर कार्बन की होगी, और लास्ट में H की। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन में एटॉमिक नंबर का जो घटता क्रम है Br Cl CH3H, यही इनका प्रीफरेंस सीक्वेंस है। रूल नंबर 2, यदि सेम एटॉमिक नंबर के एटम्स जुड़े हों तो प्रीफरेंस उस ग्रुप को मिलती है जिसमें अधिक एटॉमिक नंबर का एटम होता है। जैसे आपके 2 ब्यूटेनॉल, इस 2 ब्यूटेनॉल में एक जुड़ा हुआ H है, दूसरा OH का O, तीसरा CH3 का C और चौथा इस C2H5 में CH2CH3 का C। तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, यानी OH की प्रीफरेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ इन दोनों में दोनों ही कार्बन एटम है सेम एटॉमिक नंबर के, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। यहाँ इसमें CH2 के बाद अधिक एटॉमिक नंबर का है C, यानी कि जो अधिक प्रीफरेंस है CH2CH3, C2H5 को प्रीफरेंस CH3 की तुलना में ज़्यादा मिलेगी और H की सबसे कम होगी। इसमें जो प्रीफरेंस सीक्वेंस है वो क्या होगा? OH C2H5 CH3 एंड लास्ट H। C2H5 की जो प्रीफरेंस है CH3 से अधिक है। रूल नंबर 3, यदि मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप हो तो आपके एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हों तो प्रीफरेंस डिटरमाइन करते समय
डबल बॉन्ड को डबल कर देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 गुना कर देते हैं, त्रिगुणित। जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड है तो इस C को 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मानते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इस C को 3 N से जुड़ा हुआ माना जाता है। चौथा रूल है कि यदि सेम एटॉमिक नंबर के 2 आइसोटोपिक एटम्स जुड़े हों तो फिर अधिक प्रीफरेंस अधिक एटॉमिक वेट वाले समस्थानिक आइसोटोप की होती है। जैसे इसमें ड्यूटेरियो ब्रोमो एथेन में ये Br की सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो Br की प्रीफरेंस सबसे ज़्यादा। फिर एटॉमिक नंबर कार्बन का है तो उसके बाद CH3। अब H और D दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये आइसोटोप। तब फिर वेट किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम को ज़्यादा मिलेगी और लास्ट में H होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन से अधिक है। इन रूल्स का पालन करते हुए जो प्रमुख ग्रुप्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है वो यहाँ दे रखी है। आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, SH, F, OCOR, OR, OH, NO2, NO, NR2, NHR, NH2, COOR, COOH, CONH2, COR, CHO, CH2OH, C6H5, CR3, CHR2, CH3, D and H। इन सीक्वेंस रूल्स का यूज ऑप्टिकल आइसोमर्स के RS नोमेनक्लेचर में एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के EZ नोमेनक्लेचर में किया जाता है।